फिजिकल एंड इमोशनल फीलिंग्स क्या डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर भी होती है? क्या जैसे डिवाइन फेमिनाइन इस तरह से महसूस करती हैं, तो क्या डिवाइन मस्कुलाइन भी इसी तरह से आपके लिए फील करते हैं, महसूस करते हैं? तो आज हम जानते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की फिजिकल एंड इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए किस तरह से रहती है जब आप उन्हें सेपरेशन के दौरान मिस करती हैं, या कभी-कभी अपने काम में लग जाती हैं, लेकिन इस तरह की याद अचानक आती है कि आप रोने लग जाती हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन इज विद इन यू, ये बात पहले अच्छी तरीके से जान लीजिए। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आपको हेल्प करती है गोल अचीव करने के लिए, आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए, लॉजिकली सोचने के लिए, और जो भी आप करना या बनना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लेने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आपको हेल्प करती है। तो डिवाइन मस्कुलाइन, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डिवाइन मस्कुलाइन आपको मिल गए, आपने चाहा चाहे नहीं चाहा, अब तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आ ही गए, है ना? तो डिवाइन मस्कुलाइन जो आपको ट्रिगर करते हैं, इससे आपका गोल अचीव कहीं ना कहीं होता है, जो आप पिछले कई सालों से नहीं कर पाए, करने की सोची थी, प्लान किया, लेकिन एक्शन ही नहीं ले पाए, या ज़िंदगी इस तरह से हेल्थ थी, तो उस टाइम पे ये एंटर मारते हैं और आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। विदाउट द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी द डीएम इज सॉर्ट ऑफ लॉस्ट, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी फ्री फ्लोइंग ओशन के समान है। डीएम को पता ही नहीं चलता मुझे कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। आप ये समझिए कि ऐसा कहा जाता है कि डिवाइन मस्कुलाइन को इमोशनल फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है टू स्टैंड बाय इट्स हिज साइड। बट ये भी याद रखें कि ओवर गिविंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यिन यांग एनर्जी दोनों में ही तो है। आपके अंदर मस्कुलिन एनर्जी है, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में, उनके अंदर मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ही कम परसेंटेज में है। तो यहाँ बैलेंस ही नहीं है। जब हम बैलेंस बनाने की कोशिश में होते हैं, तो डार्क नाइट ऑफ द सोल या फिर द सेपरेशन जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में महसूस होता है, वो हमें झेलना ही पड़ता है। अब झेलते हैं तो हम अपने ही डिवाइन मस्कुलाइन को भला बुरा कहने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की वजह से ही तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे रिलेशनशिप्स छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, और हम उनको ब्लेम करने लगते हैं, जबकि उन लोगों की भी हमें ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल ही अकेलापन, आइसोलेशन में लाकर खड़ा कर देते हैं, तो हमें लगता है कि ये क्या कर दिया इन्होंने, ज़िंदगी हल कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये समझिए कि डिवाइन जर्नी है तो डिवाइन ही, यानी कि ईश्वर ही ये सब कुछ उनसे करवा रहा है और आपसे करवा रहा है। आप दोनों ने तो नहीं चाहा ना कि चलो जी डिवाइन फेमिनाइन बन जाते हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते हैं, नहीं ना। ये तो अचानक ही महसूस हुआ ना आपको। इट मीन्स ये आप पहले से ही हैं, जब से पैदा हुए हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन में एकदम से बता देंगे तो माँ बाप घबरा जाते हैं और कहेंगे ठीक है, हमने तो इसकी शादी करानी ही नहीं है। तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, इसीलिए तो पहले कहीं किसी और से मैरिज हो जाती है, फिर बाद में ट्विन फ्लेम मिलते हैं, ऐसा भी होता है। और आजकल तो मैं बहुत सी ऐसे ही ट्विन फ्लेम से मिल रही हूँ जो मैरिड हैं अपने ही डीएम से, बहुत से। तो अगर आप लोग ये सोच रही हैं, अगर आप अनमैरिड हैं और आप ये कहेंगे नहीं नहीं हम तो अपने डीएम से ही शादी करेंगे, तो इतना भी खुश मत होइए, क्योंकि ये बेड ऑफ रोजेज नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी। और सबसे ज़्यादा मुश्किलें उन्हीं को ही आती हैं जो डिवाइन मस्कुलाइन के साथ मैरिड हैं, क्योंकि साथ में जब बच्चे भी होते हैं तो बहुत कुछ अदर सोल्स को भी झेलना सहना पड़ता है। बहुत बहुत टफ और वियर्ड सी जर्नी तभी लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी वजह से जो हमारी न्यू जनरेशन है वो बिना बात में उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उनके इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, तो चलिए बात करते हैं। आप हर हाल में खुश रहिए, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ। अगर आप अपने ही डीएम से मैरिड हैं, तो भी खुश रहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे झंझट हैं। कई बार बहुत लोगों के डिवोर्स भी हो चुके हैं, सेम डिवाइन मस्कुलाइन से ही मैरिड होके भी।
और अगर आप लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो अपने ही डीएम से करेंगे, हम तो कहीं और शादी करेंगे नहीं, तो लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं या आपके पास लाइफ के कर्माज ऐसे होते हैं, क्या पता आपका उनके साथ अभी कर्म बंधन है जिनके साथ किसी और से होनी है और फिर वो छूटेगी टूटेगी तब जाके आप ट्विन फ्लेम से मिलेंगे। इतने लॉन्ग टर्म का इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस जिस हाल में है, जिस भी कंडीशन में है, जो भी सिचुएशन आपकी बन रही है, जिस भी रिलेशनशिप में आप बंधे हुए हैं, उस हाल में खुश रहिए। चलिए बात करते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन को इस तरह का फीलिंग होती है कि नहीं। यस होती है। फिजिकल एंड इमोशनल फीलिंग या मिसिंग फीलिंग डीएम को भी होती है, बट आप ही चेज करती रहेंगी तो वो आगे रन करते चले जाएंगे। आप डीएम के लिए एक क्रूशल पार्ट हैं जो उनकी लाइफ का चाहे कोई भी कंडीशन हो, आपकी अभी या कोई भी स्टेज चल रही हो ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो वो हमेशा आपका क्रूशल पार्ट बने रहेंगे और आप उनका क्रूशल पार्ट बने रहेंगे। आप ये समझिए कि आप उनके शिप की कैप्टन हैं, जिसमें कि उनको नेविगेट करने की फ्रीडम मिल रही है ताकि वो सही डायरेक्शन को फॉलो कर सकें। क्रूशल पार्ट डिवाइन फेमिनाइन क्यों है बताइए? क्रूशल पार्ट इसलिए है क्योंकि वो डिवाइन मस्कुलाइन को गाइडेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में देती रहती हैं कि स्पाइरल कि स्पिरिचुअल और इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअली उनको क्या करना चाहिए। डिवाइन फेमिनाइन इस तरह की गाइडेंस तो देती रहती है ना कि क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे अपने शिप को मंजिल तक पहुंचाना है। तो ये समझिए आपकी आप नेविगेट कर रहे हैं और वो आपके डायरेक्शन पर चलते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि मैंने अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग या शिप का स्टेयरिंग कहाँ घुमाना है। ठीक है ना? और जो डिवाइन फेमिनाइन है वो नर्चर करती हैं। शी नर्चर्स हिम विथ हर मैजिक, हर रेडियंस, हर फ्री फ्लो थ्रू थ्रू लाइफ। किसी और रिश्ते और डीएम में आप ऐसे अंतर जान सकते हैं कि डीएम आपको देखकर या सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों में और उनकी आवाज़ से आप 100% पहचान सकती हैं कि ये आपको देख के खुश हैं, चाहे वो ये मुंह से ना बोलें। आई मीन डिवाइन मस्कुलाइन आपको स्टेबिलिटी क्रिएट करके देते हैं ताकि डिवाइन फेमिनाइन फ्री फ्लो बह सके। डिवाइन मस्कुलाइन को ब्लेम करने से पहले इसीलिए कह रही हूँ, सोच लें आप में डिवाइन मस्कुलाइन है और डिवाइन मस्कुलाइन में आप हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ जैसे आप यंग एज में हैं तो आपको ये लगता है कि ओहो हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वाओ हम तो उन्हीं से ही शादी करेंगे, पूरा मिशन ही बना लेते हैं। तो अगर लेकिन आपको ये फिजिकल नीड या सेक्सुअल डिज़ायर अगर इन सब बातों में ही अभी आप उलझी हुई हैं, ओ क्योंकि ऐसे कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिलते हैं, मैडम उनकी फिजिकल नीड है तो हम क्या करें? आप मुझसे पूछ रही हैं इसका मतलब आप भी चाह रही हैं ना। अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो आप भी यही चाह रही हैं कि हाँ, वो जो कह रहे हैं चलो वो कर दो। तो आपने उनको अपनी एनर्जी दे दी। वो तो चले जाएँगे, फिर आप कहेंगे कि ओह देखो इतने टाइम बाद आए थे और चले गए। इसीलिए इस तरह की एनर्जी इज़ गिविंग वाला काम छोड़ दीजिए। अगर वो आपको हर्ट करके 1 बार चले गए हैं, 2 बार चले गए हैं, 4 बार चले गए हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे, तो कुछ टाइम के लिए पॉज़ ले लीजिए और उनको छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। हमेशा के लिए नहीं कह रही, हमेशा के लिए कॉर्ड कटिंग भी नहीं हो सकती, छूट भी नहीं सकते हैं। तो कम से कम कुछ टाइम के लिए, ताकि आपका असेंशन पीरियड अच्छा चल सके और जल्दी ही रीयूनाइट हो सकें। आई थिंक मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। मेरी हर वीडियो में एक ही तरह से मैं बोल रही हूँ। प्लीज़ ध्यान दीजिए, 2022 ईयर बहुत लोगों को रीयूनाइट कराएगा अपने आप से और अपने डिवाइन मस्कुलाइन से। टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया ना होने दें, ये साल आपका है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।